में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल मचा। दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव भी हुआ है। जुलूस में फायरिंग हुई है, एक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। सीतापुर से आने वाले वाहनों को फिलहाल रोका गया है। सीतापुर बहराइच बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तथा सीएम योगी मामले को लेकर सख्त हो गए हैं। उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा, सीएम योगी का कहना है। कई पुलिस कर्मियों पर गाज गिरना तय है। तो यूपी के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हुआ है। जुलूस में फायरिंग भी हुई। गोलीबारी में एक की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। बहराइच के हॉस्पिटल चौराहे पर उपद्रवी दुकानों में आगजनी करते नजर आए हैं। बहराइच में उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए बल का प्रयोग किया गया। पुलिस ने बाकायदा उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले दागे। बहराइच में हुए तनावपूर्ण बवाल के प्रकरण पर पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला का बयान भी आया। तो फिलहाल देखिए, दुकानों में आगजनी की गई। दुर्गा मूर्ति का विसर्जन का ये कार्यक्रम था। इस बीच उपद्रव देखने को मिला और इस कदर उपद्रव बढ़ा कि आगजनी की घटनाएं तक हो गई। इसमें एक की मौत की खबर फिलहाल मिल रही है। पथराव हुआ, फायरिंग हुई, लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा है। तो फिलहाल जुलूस में पथराव, फायरिंग और लाठीचार्ज तक किया गया है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दुकानों में आगजनी भी हुई है। इसके बाद देखिए, एक की मौत की खबर है। कहा जा रहा था कि जब दुर्गा मूर्ति का विसर्जन हुआ, सिंदूर खेला चल रहा था और रंग उड़ा। इसी के बाद कहीं ना कहीं स्थिति भयावह हो गई। हालांकि पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा इस पूरी स्थिति को काबू करने के लिए। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। अजय शर्मा बहराइच से हैं, नीरज मिश्रा लखनऊ से हैं, धर्मराज त्रिपाठी भी सीतापुर से हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, बहुत बड़ा बवाल है, उसके बीच एक की मौत की खबर मिली है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास नीरज इस बाबत? क्या कुछ लखनऊ में एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, बहराइच की जो घटना है वो निश्चित तौर पर शरारती तत्वों द्वारा जो कल पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लोगों को चिन्हित किया जाए और सीसीटीवी और तमाम वीडियो फुटेज में जो भी बलवाई दिख रहे हैं, जो भी शरारती तत्व दिख रहे हैं, उपद्रवी तत्व दिख रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और किसी को भी ना बख्शा जाए। सीधे तौर पर डीजीपी हैं उनसे बात करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये उन्हें निर्देश दिए हैं और उनका ये निर्देश जो है तमाम अधिकारियों को इस समय दे दिया गया है। तो सभी जो उपद्रवी तत्व हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और किस कारण बवाल हुआ, इन तमाम चीजों को जो है जांच की जा रही है। अजय, जरा अभी मौजूदा स्थिति बताइए आप। मौजूदा स्थिति क्या है? क्या मामला शांत हो गया है या फिर वहां पर किसी तरह की कोई समझाइश या फिर व्यवस्था, क्या कुछ नजर देख पा रहे हैं आप? अजय, दीपिका, बहराइच की बात करें तो जो बवाल दंगा है बहराइच में हुआ है उस पे आगजनी हुई है, गाड़ियां फूंक दी गई हैं, तमाम दुकानों में आग लगा दिया गया है। उसके साथ साथ कुछ घरों में भी आगजनी की सूचना है और बहराइच जो चाक चौराहे पूरी तरीके से अराजकता की स्थितियों में आ गए थे। बीती देर रात तक के बवाल चला है और जो महाराजगंज क्षेत्र जहां पर ये बवाल हुआ वहां पर स्थितियां काफी विस्फोटक रही हैं। उसके बाद वहां से जो चिंगारी उठी उसकी जो है हवा बहराइच के शहर में पहुंची
यहाँ पर भी मूर्तियां रोक दी गई थी। हालांकि प्रशासनिक अमलों ने लोगों को समझाया है और फिर किसी तरीके से उनको विसर्जन जरूर कर दिया गया, लेकिन स्थितियां कहीं ना कहीं अभी वही चिंगारी भड़क रही है। लोगों के मन में टीस है कि इतना बड़ा जो कांड हो गया उसको आखिर रोकने वाले जिम्मेदार क्या कर रहे थे। जब ये घटनाएं हो रही थी तो वहां पर पहले तैयारियां क्यों नहीं की गई? इससे पहले जब भी कभी किसी इलाकों में ऐसी चीजें होती हैं तो पीस कमेटी की बैठक होती है, तमाम तरीके की चीजें किया जाता है, प्रशासनिक अमले मुस्तैद किए जाते हैं, तमाम फोर्स पे डिप्यूट किए जाते हैं। जब उन्हें मालूम था कि ये संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पहले से ही तमाम सिक्योरिटीज बढ़ानी चाहिए थी, तो ये सब व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन बहराइच की आग अब यहां से निकलकर इसकी जो आवाज है दूर तक पहुंच गई है और शासन सत्ता में बैठे अधिकारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरी घटना का संज्ञान ले रहे हैं। तो निश्चित तौर से बहराइच की एक खबर बड़ी है। बिल्कुल, देखिए जांच पड़ताल तो की जाएगी, आखिरकार दोषी कौन है इस पर सख्त कार्रवाई होगी ही। धर्मराज भी हमारे साथ सीतापुर से जुड़ गए हैं। धर्मराज, फिलहाल यहाँ क्या कुछ स्थिति है, चूंकि तमाम लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्या इस बाबत जानकारी, किसी की गिरफ्तारी हुई हो? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, जैसे बहराइच में मूर्ति विसर्जन के बाद ये बवाल है, उसके बाद सीतापुर पुलिस प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पे आ गया। उसके बाद जो बॉर्डर है, जो थाना क्षेत्र पड़ता है बहराइच, जो सीतापुर का जो थाना क्षेत्र पड़ता है रास्ते तो बॉर्डर क्षेत्र, वहाँ पर कई थानों की फोर्स लगा दी गई। दो सीओ वहाँ पे लगाया, भारी पुलिस फोर्स लगा दी गई और आने जाने वाली गाड़ियों को भी रोका गया, क्योंकि इसमें अराजक तत्व वहाँ पे ना पहुंच पाए, ना उधर से इधर आ पाए, जिसको लेकर जो भारी भरकम जो है पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी और कई जगह बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है। देखिए नीरज, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बहराइच में एक तो वैसे भी आतंक अभी भेड़ियों का नजर आ रहा था, इस बीच हम ये देखा जाए कि उपचुनाव भी नजदीक है और उपचुनाव के मद्देनजर प्रशासन को और भी ज्यादा एहतियात होना चाहिए या फिर जागरूक होना चाहिए। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। क्या लगता है, जो मातहत हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर गाज गिरेगी, क्या माने? देखिए, निश्चित तौर पर जो बहराइच की घटना है उसमें कहीं ना कहीं जो लोकल इनपुट होता है वो शायद पुलिस के पास नहीं था, इसीलिए दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान जो है जुलूस में फायरिंग हुई, बवाल हुआ और भीड़ ने गाड़ियों को आग लगाई, घरों में आग लगाई और एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई। और इस पूरी मामले की जानकारी अगर उच्च अधिकारियों को नहीं थी तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और आज ही कल में एक बड़ा एक्शन आपको बहराइच में अधिकारियों के ऊपर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा इनपुट जो होना चाहिए अधिकारियों के पास वो नहीं था। कहीं ना कहीं लापरवाही निश्चित तौर पर ग्राउंड लेवल से लेकर और उच्च अधिकारियों तक रही, कि अगर ग्राउंड लेवल के पास जानकारी नहीं थी तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचित किया कि नहीं किया। तो तमाम चीजों की फिलहाल इसमें जांच की जा रही है और घटना के बाद अब जो सीएम योगी हैं उन्होंने पूरी तरह से सख्त निर्देश दिए हैं और पूरे इलाके को फिलहाल बहराइच में जहां पर ये सांप्रदायिक तनाव हुआ है वहां पर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और अभी देखिए कोतवाल और जो चौकी प्रभारी थे वो फिलहाल अभी इसमें निलंबित हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बड़े अधिकारियों पर भी इस मामले में गाज गिरेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए।